Myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi, स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में मैंने आप पूरा कोर्स हो गया है, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है ना, सारे चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। और जो एज़ पर गवर्नमेंट जो आप लोगों के डिडक्शंस हुए हैं लेसन्स, तो वो हम अभी रिवीजन में वो नहीं करेंगे। और उसके बाद मैंने आपको ग्रामर पोर्शन भी सारा एक्सप्लेन कर दिया है, निबंध हो गया है, हमारा पत्र लेखन हो गया है ना, वो मैं एक बार आपको और एक्सप्लेन कर दूँगी इन रिविज़न। अब हम चैप्टर नंबर 1 से वी विल लर्न रिवीज़न। ओके, अभी तो फर्स्ट में मैं आपको चैप्टर्स एक बार और टिक करवा देती हूँ कि कौन से चैप्टर्स आप लोगों को कोर्स में हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, है ना। आप एक बार टिक कर लीजिए, वैसे तो पीडीएफ है ही आपके पास सब। देखिए फर्स्ट चैप्टर से 7 चैप्टर तक अभी हमको सब करना है ना। चैप्टर नंबर 1 है कोर्स में, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, 7 तक है। चैप्टर नंबर 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, यह चैप्टर आपको कोर्स में नहीं है। हालांकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, आपने नोटबुक में लिखा भी होगा, पर ये आपको हम इसका रिविज़न नहीं करेंगे, ये आपको कोर्स में अभी एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। ओके, चैप्टर नंबर 8 नहीं आने वाला है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12। अच्छा, ये ग्रामर पोर्शन तो आने ही वाला है, ग्रामर तो है ही, है ना, तो इसके लिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। 12 रानी तक आएगा, फिर चैप्टर नंबर 13 नहीं आएगा, नीति के दोहे, और चैप्टर नंबर 14 युग और मैं, ये दोनों चैप्टर्स आपके कोर्स में नहीं हैं दिस ईयर, इस साल नहीं है। 10, 15 और 16 है। ओके, फिर 17 और 18 नहीं है। एक बार और बता देती हूँ, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है, ठीक है। चैप्टर 8 नहीं है, फिर उसके बाद 9 है, 10 है, 11 है और 12 है। 13, 14 नहीं है, फिर 15 है, 16 है, 17 और 18 चैप्टर्स नहीं है कोर्स में, फिर 19, 20, 21 एंड 22, ठीक है। 23 और 24 नहीं है, और ये तो शायद मैंने आपको एक्सप्लेन भी नहीं किए हैं, है ना, ये वाले लास्ट वाले चैप्टर। ऊपर 18 तक अंधेरी नगरी वाले तक शायद मैंने कर दिए हैं। कोई बात नहीं, कोर्स में हमको कितने चैप्टर्स नहीं है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, मतलब 24 में से 7 चैप्टर नहीं है, मतलब टोटल चैप्टर कितने हुए, 17 चैप्टर, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, टोटल हमको 17 चैप्टर्स ही रिवीजन में करना है ना। कोर्स में टोटल हमको 17 चैप्टर है ना, वो मैंने आपको टिक करा ही दिए हैं। और उसके अलावा पूरा ग्रामर पोर्शन है, फिर पूरक वाचन आपको नहीं है, पूरक वाचन नहीं आएगा आपको, तो वो मैं पूरक वाचन भी आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। नाउ फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग चैप्टर नंबर 1 आराधना। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1 आराधना। आराधना चैप्टर के ऑथर है बसंत बापट, है ना। कौन है इसके ऑथर, बसंत बापट। आपको सब चैप्टर्स के सबसे पहले तो ऑथर्स नेम लर्न करना है ना, लर्न बाय हार्ट होने चाहिए आपको, कौन सा चैप्टर के ऑथर कौन है। चलिए, चैप्टर आराधना है, यह क्या है, इसके ऑथर बसंत बापट है, और ये कौन है, एक मराठी के वरिष्ठ कवि है, मराठी कवि है ये, और ये मराठी रचना का एक हिंदी का अनुवाद है, एक मराठी रचना है, मराठी कविता है, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन है ये। इस कविता में कहा है, बताया गया है कि मानवता और बंधुत्व के प्रति प्रेम की सच्ची पूजा है,
प्रेम ही सच्ची पूजा है और मनुष्य को आपस में भेदभाव समाप्त हो और लोगों में लोभ और बैर भाव, ईर्ष्या, जलन नहीं रहे और सब एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की हेल्प करें, सब एक दूसरे की भावनाओं को समझे, है ना, और सबके सहयोग, एक दूसरे की हेल्प करने की भावना हो, लोग एक दूसरे का दुख को महसूस करें, फील करें और एक दूसरे की मदद करें। इस प्रकार इस कविता में कवि ने सत्य, शिव, सुंदर और विश्व बंधुत्व की भावना व्यक्त की है। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। श्री बसंत बापट ख्यातनाम कवि है। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। राष्ट्रीय सेवा दल में आप अग्रणी रहे। कर्मभूमि मतलब इन्होंने सारे काम पूना में किए है ना, पूना में रह के। राष्ट्रीय सेवा दल में आप अग्रणी रहे। अग्रणी मीन्स आगे रहे। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे, मतलब इनका व्यवसाय क्या था? प्राध्यापक, टीचर थे ये। आपके काव्यों में राष्ट्रीय भक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, 11वीं, दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं, ये सब इनकी क्या है? रचनाएं, जो कि इनके द्वारा लिखी गई है, इन्होंने लिखी है। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम, शिवम, सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, बैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। अनुदित है मतलब मराठी से ली गई है। ओके, चलिए। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मनकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, जीवन में नवतेज हो अंतरंग में भावना। सुंदर की आस हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। वेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। चलिए, मैंने रीडिंग किया है, अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ, है ना। इस कविता का सार है कि सब लोग मंगल कामना चाहते हैं, सब लोग अच्छे कार्य और सच्चाई का व्यवहार करें, कवि ऐसा चाहता है। और सबकी भावनाएं सुंदर और विचार उनके सबके क्या हो? कल्याणकारी हो, मतलब दूसरों का कल्याण करे, दूसरों का अच्छा करे, ऐसी सबके सुंदर विचार होना चाहिए, ऐसी सबकी सुंदर भावनाएँ होनी चाहिए। सुखी लोग दुखियों की पीड़ा समझे और उसे दूर करें। लोग शूरवीर और धीर बने, दुर्बलों की रक्षा करें। दुर्बल मतलब जो जिनमें बल नहीं हो, जिनमें शक्ति नहीं हो, जो अपना कुछ नहीं कर सकते हैं, उन लोगों की लोग रक्षा करें और सारे भेदभाव भूलकर परस्पर मानवता का व्यवहार करें। संसार में सब जगह भाईचारे की भावना का प्रसार हो, ऐसा कवि चाहते हैं। चलिए, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो, लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात सोचें। नाउ नेक्स्ट है, दुखियारों का दुख जाए है यही मनकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की हो साधना। कवि प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें। दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो। नेक्स्ट है,
जीवन में नवतेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आय हो मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। और कवि कहते हैं कि सबके जीवन में नया प्रकाश आए, नई चेतना हो और सबके हृदय में सुंदर सुंदर भावनाएं आए, सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही प्रार्थना है। अभ्यर्थना मीन्स प्रार्थना। नेक्स्ट है भेद सभी अस्त होवे, बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। कवि ऐसा कहते हैं कि मेरी यह इच्छा है कि मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव खत्म हो जाए, किसी से दुश्मनी ना हो और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो जाए, मतलब उनके मन में जो भी बुरी इच्छाएं हैं, बुरे ख्याल है, वो सब नष्ट हो जाए, किसी से दुश्मनी ना हो और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें कि हम सब एक है, ऐसा सब फील करें। हम सब स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। ओके, नाउ शब्दार्थ और टिप्पणी। शब्दार्थ एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप अपनी CW में से चेक करते जाइएगा। अकॉर्डिंग टू ऑल एक्सरसाइज, चैप्टर के अकॉर्डिंग सब एक्सरसाइज मैंने आपको कंप्लीट करवाई है। आपको सब एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, नोटबुक भी आपको कंप्लीट चेक करवानी है, उसी के अकॉर्डिंग आपके इंटरनल मार्क्स ऐड होंगे। जिसकी नोटबुक मेरे पास चेकिंग के लिए नहीं आई है उनको इंटरनल मार्क्स कुछ भी नहीं मिलेंगे। ओके, प्रार्थना मीन्स निवेदन करना, भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक ईश्वर की मांगना। फिर मांगल्य मीन्स मंगलकारी, नित्य मतलब निरंतर, प्रतिदिन, हर रोज़। आराधना मतलब पूजा, वेदना मीन्स कष्ट व्यथा, परख मीन्स गुण दोष को निश्चित करने की परीक्षा, संवेदना मीन्स अनुभूति सहानुभूति, दुर्बल मतलब कमज़ोर, साधना मतलब उपासना आराधना, अंतरंग मतलब शरीर के भीतरी अंग मन मस्तक, आस मीन्स आशा भरोसा सहारा कामना, मानवता मीन्स मनुष्यता, आसना मतलब आराधना भक्ति, धैर्य मीन्स धीरता या धीरज और सब्र, अभ्यर्थना मीन्स अनुरोध विनती, अस्त मतलब ओझल अंत नाश और समाप्त, बैर मीन्स दुश्मनी शत्रुभाव और वासना मीन्स कामना इच्छा। नेक्स्ट है स्वाध्याय। स्वाध्याय में मैं आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं। आंसर है, कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य सुंदर और मांगल्य की भावना हो। आप क्वेश्चन आंसर चेक करते जाइएगा, आपने CW में लिखे हैं वो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं। तो आंसर है आंसर है दुखी लोग दुखों से मुक्त हो, कवि ऐसी मनोकामना चाहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं। आंसर है, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। पौरुष ओके, पौरुष की साधना चाहते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं। आंसर है, कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं।
आंसर है कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो। ओके, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? इसका आंसर है मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चलें, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? आंसर है कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख है। इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता। उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती। वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3, कवि की क्या अभ्यर्थना है? आंसर है कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे, सब लोग धीर वीर बने। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? आंसर है संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद हैं। इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। इसलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। इसका आंसर है कवि बसंत बापट बहुत ही उदार हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि है। उनके चित्त और देह की बस एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चलें। उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं हो, लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बात सोचें। कंप्लीट दिस एक्सप्लेनेशन। आशय इसका स्पष्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन 2 नंबर, भेद सभी अस्त होने बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हमें चाहे एक ही बंधुता की कल्पना। इसका आंसर है आज संसार में वर्ण भेद, जाति भेद, रंग भेद आदि कई भेद बने हुए हैं। ईर्ष्या द्वेष के कारण ऊंच नीच का अंतर बना है, इसलिए मानव जाति में एकता नहीं है। संसार में अशांति और संघर्ष का कारण ये तरह तरह के भेद ही है। जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा तब तक मनुष्य जाति एक नहीं हो सकती। ओके, फिर ये काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। तो ये काव्य पंक्तियाँ तो आप टेक्स्ट बुक में से पूर्ण कर लीजिएगा, है ना। ये आपको नोटबुक में लिखनी ही है सब एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन आंसर, ऑल एक्सरसाइज, है ना। चैप्टर के अकॉर्डिंग ऑल एक्सरसाइज यू हैव टू राइट इन योर CW अकॉर्डिंग चैप्टर्स। ओके, नेक्स्ट है विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द में आएगा दुख का सुख, जीवन का मृत्यु, सत्य का असत्य, सुंदर का असुंदर और अस्त का उदय। ओके, ये विरुद्धार्थी कंप्लीट करिएगा। चलिए, कंप्लीट चैप्टर नंबर 1, ऑल एक्सरसाइज ऑल्सो कंप्लीटेड। इसमें आपको देह मंदिर चित्त मंदिर ये वाली आपको कविता पूर्ण करनी है, वो आप टेक्स्ट बुक में से लिख लीजिएगा। मैं एक बार आपको रीड करके बता रही हूँ। काव्य पंक्तियाँ, फर्स्ट नंबर, देह मंदिर
चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। ओके, यहाँ तक ये फर्स्ट पैराग्राफ ही इस पोयम का है ना। फर्स्ट पैराग्राफ मतलब स्टार्टिंग की 5th लाइन 5 लाइन है, वो आपको कंप्लीट करनी है नोटबुक में, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण करनी है। नेक्स्ट है जीवन में नवतेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। ये 7 लाइन है सेकंड में, मतलब पूरी पोयम आ गई दोनों में, है ना। स्टार्टिंग की 5 लाइन फर्स्ट काव्य पंक्ति है और नेक्स्ट में 7 लाइन है ना। ऐसे टोटल पूरी कविता इसमें काव्य पंक्ति में आई गई है। पूरी कविता आपको लर्न हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन सेकेंड चैप्टर रिविज़न इन नेक्स्ट लेक्चर। चलिए बाय, टेक केयर।